ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का ये नया दिन। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं, अपने बाबा से अपने मन की वो हर बात करते हैं जो हम किसी और से नहीं कर सकते। साईनाथ से प्रार्थना करते हुए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, और प्रार्थना भी करती हूँ अपने साईनाथ, अपने देवा से कि प्रभु हम सभी को अपने चरणों से लगाए रखना, क्योंकि आपके चरणों में लगे रहकर हम स्वस्थ फील करते हैं, हम खुश फील करते हैं। हमें किसी के साथ भी रहना पड़े, हम ऐसा सोच कर रहते हैं कि अगर परिस्थितियाँ गलत हुई भी तो क्या हुआ, मुझे संभालने के लिए मेरा साईं तो है, मुझे संभालने के लिए मेरे बाबा तो है। होने दो परिस्थितियों को जिस प्रकार होती हैं, मुझे तो बस चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है, क्योंकि संभालने के लिए देवा तो मेरे हर वक्त मेरे साथ है। मुझे कभी भी कोई ऐसी परिस्थिति मेरा अहित नहीं कर सकती, चाहे लाख चाह ले लाख कोशिश कर ले कोई, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मेरे सिर पर मेरे नाथ का हाथ है, मेरे सिर पर मेरे साईं का हाथ है, और वो हाथ जो मुझे हमेशा मेरी रक्षा करता है, कवच की तरह सदा मेरे साथ रहता है, तो भला मुझे क्या हो सकता है। और कल गुरुवार है, अभी से आज से आपने जो भी कार्य करना है, क्योंकि हम लोग टाल देते हैं ना, हर कार्य को गुरुवार को करेंगे, आज नहीं करना थर्सडे को करेंगे, होता है ना, हम टाल देते हैं। तो जो भी कार्य आपको कल करना है उसके लिए आज से ही तैयारियां कर लीजिए। और जिनका व्रत है कल, उनके लिए एक सवाल का जवाब है कि देखिए, यदि आप भूल गए हैं कि आपने कितने व्रत कर लिए हैं, तो जितने भी किए हैं उसके बाद आप जाकर उद्यापन कर दें। ठीक है, आपको नहीं याद है, आप गिनती नहीं कर पाए हैं, या फिर आगे पीछे गिनती आपको लग रहा है 9 हो गए हैं, आपको लग रहा है 10 हो गए हैं, आपको लग रहा है 11 हो गए हैं, तो इस प्रकार आप बाबा से विनती प्रार्थना करते हुए उद्यापन कर दीजिए। वो आपको आपके मन को एक अच्छा, मतलब उद्यापन से क्या होता है, उद्यापन एक सेवा ही है। जैसे कि हम भूखों को खिलाते हैं, देखिए खिलाने वाले देखो हम तो कोई होते नहीं है ना, वो मालिक सबको खिलाता है, माध्यम हमको बना देता है। जैसे कि जब हम सेवा करने जाते हैं तो ये भाव हमें मन में नहीं लाना चाहिए कि हम खिला रहे हैं, हम खिला ही नहीं सकते, हम अपने आप को नहीं खिला सकते, इतने लोगों को कौन खिलाएगा। ये तो ऊपर वाले की देन है, उन्होंने माध्यम बनाया है। और कहते हैं ना, कोई किसी का दिया हुआ नहीं खाता, सभी अपने हक का खाते हैं। इस सृष्टि में देखो, ना तो ये सृष्टि हमारी है, और ना जिसके पास घर है उसकी है, और ना जिसके पास घर नहीं है उसकी है, क्योंकि अपना हम सबका यहाँ पे कुछ नहीं है सिवाय हमारे मालिक के। तो फिर हम कौन होते हैं खिलाने वाले। अन्न उसका, पानी उसका, हवा उसकी, सब कुछ उसका, अपना है ही क्या। तो उसका ही उसको दे रहे हैं। तो ये मन में भाव हमें कभी नहीं लाना कि हम खिला रहे हैं किसी को, बिल्कुल नहीं खिला सकते हम तो सेवा कर रहे हैं जो ईश्वर ने हमारे झोली में डाल दिया है, और कहा है कि तू इसको जाके बांट, तो हम बांटने का काम कर रहे हैं। ना जो बांट रही हूँ, जो बांट रहा हूँ, ना वो मेरा है और ना वो सामने वाले का। जिसके हक का है उसके हक से उसको जा रहा है, ये होता है। ठीक है, भाव ये कभी नहीं लाना है कि हमने किया, हमने कुछ नहीं किया। हम चाह के तो अपना पेट नहीं भर सकते, वो उसका क्या भरेंगे। हमारा पेट तो खुद हमारा साईं भरता है। हमें उम्मीद है अगले समय भोजन मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं पता, उसकी देन है। तो कभी बहुत बेहतरीन खिला देता है, उसकी देन है तो कभी पकवान खिलाता है, उसकी देन है तो कभी कभी रूखा सूखा भी खाना पड़ता है। हम तो रूखा सूखा खा के भी साईं साईं करते हैं, जिस दिन अच्छा खासा भोजन मिलता है उस दिन भी साईं साईं करते हैं। बस ये है कि अधिक को देखकर लोभित नहीं होते, और कम को देखकर चिंता में नहीं आते। आज कम है कोई बात नहीं, संतुष्ट तो हैं हम, कल ज़्यादा मिल जाएगा तो कहीं ऐसा नहीं हो कि हम अहंकार की भावना में आ जाएं। ना ना प्रभु, कम देना सही है लेकिन अहंकार मत देना। कम खाकर खुश हो जाएंगे लेकिन घमंड में नहीं आएंगे कि मैं ही हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम हो, ये घमंड है मुझे कि तुम ही हो। तो इसलिए हमें अपने बाबा पर अटूट विश्वास है कि मेरी नैया का मालिक मेरा साईं है, जो चला रहा था, चला रहा है, आगे भी चलाएगा।
तो बस इतनी सी बात है जो हम रोज़ करते हैं, बस कहने का अलग अलग फ़र्क है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, है कि नहीं। तो बस, और उद्यापन कीजिए। हाँ, हम बात यहाँ पे कर रहे थे, उद्यापन कीजिए। यदि व्रत 9 पूरे हो गए हैं, विश पूरी नहीं हुई है, तो ये नहीं कहना कि मेरी तो विश पूरी नहीं हुई, क्योंकि अगर हम किसी से कुछ लेने के लिए जुड़ते हैं ना, तो मुझे लगता है पक्का ही नहीं मिलता वो। सच्ची बता रही हूँ, जहाँ पे रिश्ता ये भावना का होता है ना कि अभी अच्छे से करो मिलेगा, वहाँ पे नहीं मिलता। वो कहते हैं ना, बिन मांगे मोती मिले के मांगे मिले ना। जय साईं राम, है ना। तो बस ये है कि बिना मांगे ही सब कुछ मिल जाता है, मांग कर तो ना मिले तो बहुत बुरा लगता है। इसीलिए जब भी व्रत करें, मैं आपको हमेशा ये कहती हूँ, व्रत करिए, आस होती है भगवान से। लेकिन यदि, वैसे तो मैं अपनी आपको बताऊँ तो 9 गुरुवार व्रत मैंने जब भी किए हैं, तो अब तो मैं खैर कुछ नहीं मांगती साईं से। लेकिन जब मैं मांगती थी बाबा से, तो मुझे वो 5 गुरुवार के अंदर अंदर मिल जाता था। हाँ, एक बार ऐसा हुआ कि 6-7 गुरुवार हो गए, मैंने कहा अरे तो बाबा लगता नाराज़ हो गए, मुझे मिलेगा नहीं। और सच में नहीं हुआ। हुआ कब? जाके 1 साल बाद। हमने कहा अरे व्रत तो कब किए थे। तो जब समय नहीं है तो साईं कैसे दे देगा आपको, ठीक है। अगर ना मिले तो सब्र रखना, क्योंकि वो परीक्षा भी लेता है। वो ये तो देखे ना कि तुम देने पे सिर्फ उसके हो, कि नहीं देता तब भी उसके हो। हम जिससे प्रेम करते हैं, अब हर दिन प्रेम किए, एक दिन गुस्सा कर दिए तो वो हमसे रूठ गया। ये कैसा प्रेम है भाई। प्रेम तो वो है कि आज आपसे बात कर रहे हैं तो भी हम आपके हैं, कल समय आपको देखने का भी ना मिले तब भी ये शक मत करना कि हम बदल गए, तब भी हम आपके हैं। क्योंकि परिस्थितियाँ हमारे प्यार को नहीं बदल सकती। यदि प्यार सच्चा है तो लाख परिस्थितियाँ आ जाएं, जब मिलेंगे तब वैसे मिलेंगे। तो ये प्रेम करने का सबका अलग अलग ढंग है। कोई लेन देन की भावना से प्रेम करता है, तो कोई व्यक्ति की रूह से प्रेम करता है, लेकिन भाव सबका अलग अलग है। अब रूह वाला मिल जाए तो बहुत अधिक अच्छी बात है, और यदि कोई लेन देन वाला मिल गया तो अटक गए हम वहीं पे, तब तो मुश्किल है। इसीलिए प्रेम करना ही इंसान से नहीं, हमें तो भगवान से करना है। हाँ, जो रिश्ते बने उनको तो निभाना ही है। और ऐसे भी नहीं है, कई बार रिश्ते सच बताऊँ आपसे बहुत बेहतरीन मिल जाते हैं। ऐसे मिल जाते हैं ना कि मतलब बहुत खुशी सी होती है, बहुत अच्छा लगता है कि मतलब कभी कभी खुद पे ही नाज होता है। तो मिलते हैं रिश्ते, ऐसी बात नहीं कि सब गलत हैं। दुनिया में जहाँ पे गलत है वहाँ पे सही भी है। इसीलिए परखना आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप किसको किस प्रकार परखते हैं। इसलिए परखते वक्त कभी गलती मत कीजिएगा, क्योंकि अच्छे इंसान भी हैं दुनिया में जो आपका ख्याल रखते हैं, आपसे सच्चाई से चलते हैं आपके साथ, ठीक है। इसीलिए जो कीजिए बहुत ही सोच समझ कर कीजिए, और अपना ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपने फीलिंग्स का ख्याल रखिए। और हम रियांश के लिए प्रे करते हैं दिवा से कि बाबा रियांश को स्वस्थ रखना, सही रखना, और जो भी तकलीफ़ें हैं लाइफ में वो आपकी कृपा से अच्छी हो जाएं। हम आपके श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं साईनाथ की जो भी तकलीफ़ है वो सुख में बदल जाए, रहम नज़र से आपकी सही हो जाए। और आज बच्चे विनायक बहेरा का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे विनायक को और उनके माता पिता को साईं जी से खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। बाबा की असीम कृपा से इनका जीवन खुशियों से भरपूर बना रहे, जो चाहते हैं लाइफ में सब कुछ मिले, हर एक खुशी प्राप्त हो, हर पल में खुशियाँ हो, हर घड़ी में खुशियाँ हो। मेरे बाबा के श्री चरणों में यही प्रार्थना है। और शुभम पटनेक जी का मैसेज था, अनु जी मैंने 2 दिन पहले एक नाम दिया था प्रेयर के लिए, प्रेयर में नाम नहीं आया, बहुत दुख हुआ, प्लीज़ मनस्विता के पापा रविंद्र कुमार पांडा जी के लिए प्रेयर कर दो। तो जी रविंद्र कुमार अंकल जी के लिए हम प्रे करते हैं, साईं जी दया करें कि अंकल जी स्वस्थ हो जाएं, सही हो जाएं, कृपा हो जाए बाबा की। हे देवा रहम नज़र करना, दया करना, हम सबकी श्रद्धा की लाज रखना और अंकल जी को स्वस्थ कर देना। आपकी कृपा से क्या संभव नहीं है मेरे देवा, सब कुछ हो सकता है, ये भी आपको इनको ठीक करना है साईनाथ। और
मीना आंटी जी हैं, वो भी स्वस्थ नहीं है। हम मीना आंटी जी के लिए प्रार्थना करते हैं, देवा मीना आंटी जी को भी सही कर दीजिए, स्वस्थ कर दीजिए और इनकी सेहत अच्छी हो जाए जल्द से जल्द। मेरी आपके श्री चरणों में देवा यही प्रार्थना है, क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। तो ये कुछ नाम थे प्रार्थना के। मेरा साईं इन सबको खुश रखे, हेल्दी रखे, सभी की सेहत अच्छी बनी रहे, सबके घर पे खुशियाँ आए, मेरी मेरे देवा के श्री चरणों में यही प्रार्थना है। और जिनका नाम नहीं आ पाया, आप सब बुरी रखिए, साईं से प्रार्थना कीजिए, सब कुछ बेहतर होगा, ठीक है। और अभी आइए आज साईं लीला का आनंद ले लेते हैं, साईं लीला मिलकर सुन लेते हैं। हेलो अनु जी, मेरा नाम सरला जोशी है। मैं चेन्नई से हूँ। साई राम सबको, साई दीदार फैमिली वाले सारे बड़ों को प्रणाम। मैं आज साई लीला आपके सामने बताना चाहती हूँ जो मेरे साथ हुई है। वैसे तो साई ने बहुत कृपा की है मुझ पे। मैं जब छोटी थी, अब मैं 40 साल की हूँ, जब मैं 8-9 साल की थी तब मैंने साई के बारे में सुना था। साई बाबा बोलते थे सब। तो मैंने सोचा ये साई बाबा कौन है, क्या है, पता नहीं, कुछ भी पता नहीं उनके बारे में। सिर्फ नाम सुनती थी और बोलती थी कभी मुझे भी साई बाबा को देखने को मिलेगा, वो तो पूना में रहते हैं, हम कैसे जाए, ऐसे सोचती थी। फिर धीरे धीरे मैंने वापस भूल गई, पढ़ाई में लग गई और भूल गई। फिर मेरी शादी हुई तो मेरा बुआ का लड़का अरुण, वो साईं बाबा का बड़ा भक्त है। वो भजन सब लिखता है साईं बाबा का और गाता भी भजनी है। तो उसने मुझे साईं बाबा के बारे में बताया। उसने मुझे साई सच्चरित्र दी कि तू इसे रोज पढ़, इसके पढ़ने से तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। ऐसे तो मैं सुखी थी साई की कृपा से, लेकिन उसने मुझे कहा था तेरा जो भी मन में है वो सब पूरा हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। ऐसे कहकर मैं थोड़ा दिन तो उस किताब को रख दी, साई सच्चरित्र को। फिर धीरे धीरे मैंने सोचा कि उसने दिया है तो क्या हम पढ़े। धीरे धीरे ऐसे करते करते मुझे साई पे भक्ति आ गई, तो मैं साई की पूजा करने लग गई। मेरे सारे घर वाले सोचने लगे अचानक से साई भक्त कैसे हो गई। जब से मैं साई के 9 गुरुवार का व्रत सुना है, मैं 9 गुरुवार नहीं करने लगी, मैं तो हर रोज हर गुरुवार को उनका व्रत करने लग गई। ऐसे करते करते धीरे धीरे मेरे पति, मेरी सासू माँ सब साई को मानने लग गए। साई की बहुत कृपा है मुझ पे। साई को मैं पापा बोलती हूँ, क्योंकि मेरे पापा लास्ट ईयर ही गुजर गए हैं। तो उनको पहले मैं बाबा ही बोलती थी। फिर मुझे ऐसा लगा कि जो हमारी आस पूरी करते हैं उनको हम पापा ही तो बोलते हैं, तो मैं उन्हें पापा बोलने लगी। साईं बाबा बहुत 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 दयालु है। उनकी जो मेरे साथ लीलाएं हुई हैं उनमें से आपको एक दो मैं कहती हूँ। 7-8 साल पहले मैं शिरडी जाना चाहती थी। बॉम्बे चली गई लेकिन शिरडी जा नहीं सकी, मेरा लड़का छोटा था। तो कैसे जाऊँ समझ में नहीं आया। मेरे मामा का लड़का रहता है वहाँ पे, तो उसने बोला दीदी चलो मैं चलता हूँ तेरे साथ। तो हम रात को निकले थे बस स्टैंड से शिरडी बस पकड़ने के लिए। तो करीब 11:30 ऐसे हो गया, तो बस स्टैंड में बोला कि इस बस में तो बहुत भीड़ है, कैसे चढ़ेंगे। तो उस बस वाले ने कहा कि यही लास्ट बस है, आपको चढ़ना हो तो चढ़ लो, नहीं तो कल जाना। तो उसने बोला दीदी क्या करे, लड़का भी छोटा है, हम कैसे खड़े होंगे, यहाँ पे तो खड़े होने की भी जगह नहीं। तो हमने कहा चलो हम कल चलेंगे। जैसे ही हम बाहर ऑटो के लिए जाने लगे कि शिरडी के लिए दूसरी बस आ गई, पूरी खाली थी। जैसे मानो कि जैसे साईं ने हमारे लिए ही भेजी है वो बस। तो फिर उसने कहा दीदी ये बस पूरी खाली, हम इसमें चले गए, कल क्यों चले। मैं बोली हाँ ठीक है, ये खाली है, साईं की इच्छा है, हम भी चलेंगे, जरूर चलेंगे, साईं ने हमारे लिए ही तो भेजी है, ऐसे बोले। तो हम सुबह शिरडी जाके उतर गए, एक होटल में रूम लिया, वहाँ पे हमने नहा धोकर फिर साईं के मंदिर में लाइन में खड़े हो गए। जैसे जैसे लाइन, आपको पता है ये साईं की लाइन धीरे धीरे ही आगे बढ़ती है, तो मेरे पैर में दर्द होने लग गए।
बस में बैठे बैठे गए तो मुझसे खड़ा नहीं हो पाया। तो मैंने कहा कि मैं नीचे बैठ जाती हूँ, जब लाइन आगे चले तो मुझे बोल देना, मैं उड़ जाऊंगी। तो वहीं जहाँ खड़ी थी वहीं मैं बैठ गई। बैठे बैठे एक 5 मिनट के लिए मेरी आंख लग गई। तो आंख लगते ही मैंने क्या स्वप्न देखा, इसका अनुभव मुझे आज भी है। जैसे कि साई सफेद वस्त्र में आके मुझे लड्डू का जैसे कि साई लड्डू का एक निवाला मेरे मुंह में दे रहे हैं और मैं गदगद हो उठी। ऐसा अनुभव मैंने पहल शिरडी जाते ही यह अनुभव किया। साई की बहुत कृपा, बहुत दयालु है साई, जो स्वप्न में आके मुझे आशीर्वाद दिए। वही साई मंदिर में अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ मैं। और अभी 2 महीनों पहले मैं राजस्थान जा रही थी, तो मेरे टिकट ऑनलाइन में लिए हुए थे, तो वो कैंसिल हो गए। रिजर्व नहीं होते तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाते। मुझे ये बात पता नहीं थी, तो मैं गाड़ी में बैठ गई, ट्रेन में बैठ गई। पहले सब टिकट हो जाता था, अब कैंसिल हो जाता, मुझे पता नहीं था। तो टीटी आए, वो बोले आपका टिकट तो कैंसिल हो गया। मैंने बोला आप देखो ना, RSC 1 है मेरा, नंबर 1 पे आके रुक गया RSC, तो ऐसे कैसे कैंसिल हो गया। उन्होंने बोला कि मैडम अब है ना, जो ऑनलाइन के टिकट लेते हैं वो रिजर्व नहीं, कंफर्म नहीं होते हैं, तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाते हैं, आपके पैसे वापस आ जाएंगे। मैं बोली तो अब मैं क्या करूँ सर, मैं तो अब गाड़ी में बैठ गई, यहाँ बीच में तो कहीं उतर नहीं सकती हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपको फाइन भरना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है, फाइन तो मैं भर दूंगी, लेकिन आप सीट दोगे ना बैठने के लिए। उन्होंने बोला नहीं मैडम, सीट नहीं मिलेगी आपको, आप सिर्फ ट्रैवल कर सकते हो। मैंने बोला ऐसे कैसे हो सकता, आप 1,500 भी पैसे फाइन के लोगे और सीट भी नहीं दोगे। वो बोले यही रूल्स है, वो तो आपको सोचना पड़ेगा, या तो अगले स्टेशन पे उतर जाओ। तो मैंने कहा ठीक है जी, मैं अपने हस्बैंड से बात करके आपको फाइन दे देती हूँ। उन्होंने बोला ठीक है, आप बात कर लो, मैं आगे जाके आता हूँ। तो आगे जाके वापस आए, हमारे कोच में खड़े हुए, हमारी सीट के आगे खड़े हुए, टिकट भी देखा, फिर भी उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा, ना मैंने उनसे कुछ कहा फाइन के लिए, ना उन्होंने पूछा। तो फिर मैं ऐसे ही राजस्थान को चली गई, ना कोई फाइन ना कोई टिकट। ये साई का चमत्कार ही तो है। और जैसे कि कंफर्म सीट में जाते वैसे सोते सोते चली गई आराम से, कोई तकलीफ ना हुई मुझे। ये साई की कृपा ही तो है, और क्या है। वैसे ही एक ट्रिप में और एक में मैं मेरी मम्मी के साथ जाने वाली थी, तो टिकट मेरे मम्मी के हो गए, मेरे नहीं हुए थे, मेरे वेटिंग लिस्ट में थे। तो मैंने कहा साई मेरी मम्मी अकेली होंगी, उनकी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो मेरे टिकट उनके साथ करवा देना, कंफर्म करवा देना साई। ऐसे ऐसे करती रही, तो लास्ट तक मेरा उसी कोच में आया, उसी कोच में आया। मैंने कहा कुछ नहीं, ठीक है चलो उसी कोच में तो आया है। तो फिर मैंने दो दो लाइन बाद में थे, मेरे मम्मी का 17 था तो मेरा 30 नंबर का था। तो वहाँ 18 में एक लड़का बैठा था। मैंने उससे कहा मेरा 30 में, तुम वहाँ चले जाओगे क्या, मेरे मम्मी अकेले बैठे हैं यहाँ पे। तो उससे कहा ठीक है दीदी। वो वापस आया ही नहीं, और मेरा कंफर्म टिकट भी हो गया, मैं मम्मी के पास में बैठ के गई थी। ये सब साई के चमत्कार ही है मेरे लिए तो। जय साई, जय साई, साईनाथ की जय हो। तो सरला जी द्वारा बताई गई लीला बहुत अच्छी लगी सरला जी हम सभी को। जिस प्रकार आप समाधि मंदिर में बैठकर बाबा के दर्शनों के लिए जा रहे थे, हम भी फील कर रहे थे। और थक कर जब भक्त वहाँ बैठ जाता है तो बाबा की नज़र तो देखो सब पर होती है ना। अगर हम ये कहें कि सिर्फ आगे वाले पे होती है तो ये तो गलत बात होगी, क्योंकि मेरा साईं हर भक्त को देखता है, चाहे वो आगे खड़ा है, चाहे वो सबसे पीछे खड़ा है, चाहे वो भीड़ में बीचों बीच में कहीं खड़ा होकर साईं को निहार कर अपने आंसुओं को बहा रहा है। साईं की नज़र उस पर भी है, सब पर है, सबको देख रहा है कि मेरे भक्त में किस में कितना सब्र है, कौन कितना धैर्यवान है, कौन कितना सहनशील है, कौन कितना भाव से भरपूर है। उसकी नज़र सब पर है। क्योंकि बाबा के दरबार में कोई सिर्फ बाबा से मिलने जाता है,
कोई सिर्फ उन्हें देखने जाता है, कोई उनसे बहुत सारी बातें करने जाता है, कोई अपना दुख सुख बांटने जाता है, तो कोई कुछ मांगने जाता है, कोई कुछ बताने जाता है, और कोई शुक्राना करने जाता है कि देवा अरे इतना दे दिया। तो हर भक्त का अलग अलग भाव है। कोई लड़ने भी जाता है भाई, ऐसी बात नहीं है, कोई लड़ने भी जाता है। कुछ कुछ भक्त हैं जो लड़ने जाते हैं। एक बार हम भी गए थे साईं से, लेकिन पहले दिन गए तो बहुत अच्छा लगा, बाबा से कुछ भूल गए। दूसरे दिन कुछ बात ऐसी थी, मतलब बाबा की और हमारे बीच में बात थी। हमने बोला बाबा को, बाबा ये क्या करते हो यार तुम, तो उससे लड़ने का भी अलग आनंद है। बाबा से झगड़ा करने का ना ये मतलब बहुत अच्छा लगता है, उस पे अपना हक जताना। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो बाबा है, वो इतना प्यारा है कि है ही नहीं दुनिया में उससे कोई प्यारा। तो ये रिश्ते हमारे जो बाबा के साथ हैं, ये हमें खुश भी, देखो अपने आप ही खुश हो जाते हैं ना हम। तो ये साईं की कृपा है, ऐसे ही सब पर बनी रहे, सब पर बाबा का आशीर्वाद बना रहे। मेरी मेरे बाबा जी के चरणों में ये प्रार्थना है। आइए मिलकर अब 11 वचनों का पाठ करते हैं। सरला जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलकर 11 वचन पढ़ते हैं और आज के दिन की शुरुआत करते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा की असीम कृपा से आज की प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। साईं आपको खुश रखें, हेल्दी रखें, हैप्पी रखें, मेरी बाबा से यही प्रार्थना है। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।